हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका हमारे शो में। दोस्तों, आज का ये जो एपिसोड है ये हम उन लोगों को समर्पित करते हैं और ख़ासकर उन लोगों के बारे में भी है जिनको अपने गांव में रोज़गार नहीं मिलता और वो शहर जाते हैं कमाने। दोस्तों, जैसे कि हम पढ़े भी होंगे कि हमारे परिवार में जो संस्कार होता है उसी प्रकार से हमारा रोज़गार होता है। अगर हम शुरुआत में ही अपने करियर के बारे में सचेत रहें तो हमको एक समय बाद करियर की चिंता नहीं रहेगी। करियर के बारे में अधिकतर वही लोग ये परेशान होते हैं या बाहर कमाने जाते हैं, छोटी छोटी मिलों में छोटे छोटे काम करते हैं, जो मजबूरी में, जो कभी सोचे भी नहीं थे मुझे कुछ करना है। पहले माँ बाप के लाड़ प्यार से या किसी और कारण से सही ढंग से पढ़ नहीं पाए, अपनी काबिलियत नहीं बढ़ा पाए। फिर एक समय बाद जब शादी होती है, जिम्मेदारी पड़ती है, तो उनके पास मात्र एक ही विकल्प बनता है, एक ही विकल्प बचता है कि मैं बाहर जाके कमाऊँ। दोस्तों, अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अपने परिवार में आने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, उनको अपने परिवार में आने नहीं दिया जा रहा है। उसका एक कारण है कि बाहर अगर कोई बीमारी होगी तो अपने गांव में भी ले आएंगे। फ्रेंड्स, आप अपने शरीर का सही ढंग से यूज करेंगे, आप अपने दिमाग का सही ढंग से यूज करेंगे तो अब ऐसी सिचुएशन नहीं आने वाली है दोस्तों। क्योंकि बचपन से हमको केवल नौकरी के या पैसा कमाने के दो ही रूप बताए गए हैं, एक तो नौकरी करना और बिजनेस। आज के ज़माने में और भी कई क्षेत्र हैं जहां से आप अपनी दिमाग और अपनी काबिलियत को लगा के पैसा कमा सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव में ही रह के अपना अच्छी तरह अपने परिवार का और अपने जो भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम उन लोगों के लिए है जो अपने ही यहाँ पे रह के, अपने घर पर रह के वह पद कैसे पाएं जो आप चाहते हैं। दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले हम चार आपको इनकम के स्रोत बता दें। अभी दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं जो 4 प्रकार से इनकम करते हैं। इसके बारे में अलग से एपिसोड बनाएंगे, जिसको कियोसाकी क्वाड्रेंट बोलते हैं। 4 में पहला होता है ई का मतलब होता है दोस्तों एम्प्लाई। ई का मतलब एम्प्लाई। दूसरा होता है एस का मतलब होता है दोस्तों सेल्फ एम्प्लाई। ई का मतलब एम्प्लाई मतलब कर्मचारी, एस का मतलब सेल्फ एम्प्लाई मतलब स्वरोजगार वाले, जैसे सीएससी वाले हैं, डॉक्टर, वकील, जो भी अपना खुद का काम करके पैसा कमाते हो, स्वरोजगार। और तीसरा होता है दोस्तों बी, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ऐसा नहीं कोई अपनी छोटी दुकान, किराना दुकान खरीदा है, खोला है, वो भी बिजनेसमैन हो गया, ऐसा नहीं होता है। बिजनेसमैन, सही बिजनेस वो होता है जिसमें 500 से कम से कम 500 लोग उस बिज़नेस में काम करें, उस संगठन में काम करें, दैट्स कॉल्ड बिजनेस। और दोस्तों, चौथा जो पैसा कमाने का तरीका है वो आई होता है इन्वेस्टर, जहाँ आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाता है। तो अधिकतर लोग हम एम्प्लॉय अथवा सेल्फ एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, बिजनेस और इन्वेस्टर में नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमारे अंदर ये धारणा बनी है कि बिजनेस अगर हमको करना है तो बहुत सारा पैसा चाहिए और इन्वेस्ट करना है तो बहुत सारा पैसा चाहिए। धारणा सही भी है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, बिजनेस के लिए मेहनत और पैसा दोनों चाहिए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है वह पद कैसे पाएं जिसमें जो आप चाहते हैं। हर व्यक्ति अपने लिए सबसे उपयुक्त काम करके खुश रहता है दोस्तों। हर आदमी चाहता है कि जो भी सबसे उपयुक्त काम हो उसको हम करें, उसको करके ही खुश होता है वो। एक चित्रकार पेंट से, एक शिल्पकार अपने हाथों से, एक लेखक लेखन से प्यार करता है। कम निश्चित प्रतिभा वाले लोगों की प्राथमिकता व्यापार और उद्योग के निश्चित क्षेत्रों में होती है। जिनके अंदर कम प्रतिभा है वो व्यापार अथवा उद्योग के निश्चित क्षेत्रों में जाते हैं। यदि अमेरिका कुछ अच्छी तरह से करता तो यह पेशों की मिट्टी की जुताई, निर्माण, विपणन, व्यापार
मतलब भारत में, अमेरिका का तो मैंने यहाँ किताबी ले लिया, भारत में आपको किसी भी चीज़ कमी नहीं है। यहाँ पर पैसे भी हैं, मिट्टी की जुताई संबंधित काम होता है, निर्माण और विपणन संबंधित काम होता है। आपके पास एक पूरी श्रृंखला मौजूद है इस वर्तमान समय में, जहाँ पे आप अपने देश में ही रह के अपने आसपास ही अपने रोज़गार का चयन कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कैसे होगा। इसका पहला कारण है दोस्तों, आपको सही निर्णय ले कि आप किस तरह नौकरी चाहते हैं। एक तो सही से एकदम निर्णय लेना पड़ेगा आप किस प्रकार की नौकरी चाहते हैं। यदि काम पहले से ही मौजूद नहीं है, यदि काम पहले से ही मौजूद नहीं है तो शायद आप इसे उत्पन्न कर सकते हैं। जब आप अपनी प्रतिभा जब देखेंगे तो आप निर्णय लेने में सफल होंगे कि मुझे ये काम करना है। और कभी कभी तो दोस्तों ऐसा होता है कि वो काम आपसे पहले अस्तित्व में ही नहीं होता है, आपके आने के बाद वो काम अस्तित्व में आता है और आप उसे शुरू करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जो आइसक्रीम का कोन जो आपने सुना होगा, आइसक्रीम आप खाते हैं, वो एक विपत्ति के समय कि वो आइसक्रीम बेच रहा था, उसके पास कुछ आइसक्रीम रखने के लिए तो उसने कोन बना के आइसक्रीम का कोन बनाया और वहाँ से आइसक्रीम का कोन शुरू हो गया। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। दूसरा जो कारण है, एक व्यक्ति या कंपनी के लिए आप करना चाहते हैं उसको चुनिए। जिस भी व्यक्ति या कंपनी के लिए पहले चीज़ तो आपको क्या करना है, सही निर्णय ले कि आप किस तरह की नौकरी चाहते हैं, एकदम क्लियर कि आप किस तरह की नौकरी चाहते हैं। यदि काम पहले से मौजूद नहीं है तो शायद आप इसे उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा कारण है दोस्तों, जिस कंपनी या व्यक्ति के लिए आप करना चाहते हैं उसको चुनें। आजकल बहुत सारी अच्छी कंपनियां भी हैं जहां पर जिसमें आप घर से ही रह के आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं मेहनत करके। बस यही है कि आपको सही कंपनी का चुनाव करना चाहिए। कंपनियां अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं दोस्तों। किसी भावी नियोक्ता से नीतियों, कर्मी और उन्नति की संभावना का अध्ययन करें। ऐसा नहीं कि ये कैरियर जो होता है एक लल्लूपन जो चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ है। आप अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हैं तो आपको लगता है कि भविष्य में मेरा कोई ऐसा आपको व्यक्ति मिले जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे लोगों को डील कर रहा है। आप उससे अपने नीतियों, कर्मियों और कमियों और उन्नति की संभावना का अध्ययन करना। आपको उससे डिस्कस करना चाहिए भावी नियोक्ता से कि ये हमारी नीतियां हैं, ये कमियां हैं और ये उन्नति की संभावना है। चौथा कारण है, अपने विश्लेषण अपनी प्रतिभा और क्षमताओं से यह जाने कि आप क्या प्रदान कर सकते हैं। आपको अपनी जो सबसे बड़ी ताकत है कि आप क्या कर सकते हैं, समाज को क्या प्रदान कर सकते हैं, आप उसको समझिए। दोस्तों मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग, अभी कल मैंने राशन कार्ड पे वीडियो बनाया था, बहुत सारे लोग कुछ नहीं करते, वो लोगों का राशन कार्ड बनवा देते हैं, लोगों की पेंशन लगवा देते हैं, लोगों की मदद कर देते हैं, फिर उसी से उनका जीवन यापन चल रहा है। दोस्तों अपने विश्लेषण अपनी प्रतिभा और क्षमताओं से यह जाने कि आप क्या प्रदान कर सकते हैं और उन लाभों, सेवाओं, सुधारों और विचारों को देने के तरीके और संसाधनों की योजना बनाएं जिन्हें आप मानते हैं कि आप सफलतापूर्वक वितरित कर सकते हैं। दोस्तों आपको अपने गुण समझना है और आपको ये विश्वास करना है, आपको वो चीज़ खोजना है जिसको आप कर सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता कि जिसके अंदर कोई भी गुण ना हो। और इसमें 5वां पॉइंट कहा गया है, नौकरी के बारे में भूल जाएं। नौकरी के बारे में भूल जाएं कि कोई नौकरी है या नहीं है। भूल जाएं कि कोई नौकरी है या नहीं। इस सामान्य रूटीन को भूल जाएं। क्या आपके लिए मेरे पास कोई नौकरी है, इस बात पर ध्यान लगाओ कि आप क्या दे सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग बस यही, भैया कोई काम दे दो, क्या हमारे लिए कोई नौकरी है। आपको ये देखना है कि मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे अंदर क्या विल पावर है, मेरे अंदर क्या गुण है कि आप क्या दे सकते हैं। केवल इस बारे में सोचिए। एक बार आपके मन में अपनी योजना बन गई, एक बार आप योजना बना लो कि मैं क्या दे सकता हूँ, अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब देख के
आप क्या काम कर सकते हैं जब ये हो गया, तो एक अनुभवी लेखक का प्रबंध करके इसे साफ तरीके से और पूरे विस्तार से कागज़ पर लिखवा लें। तो एक अनुभवी लेखक का प्रबंध करके अपनी योजना को आप उसको हार्ड कॉपी में बदलिए, उसको लिखवाइए। देखिए मैं दोस्तों सफलता पाने की वो पद जो आप चाहते हैं उस पद को पाने की बात कर रहा हूँ, कोई पान लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। तो ध्यान समझिए, इसमें कुछ स्टेप है, इसको समझना पड़ेगा। इसे अधिकार वाले, जब आप अपनी योजना को विस्तार से लिख लेते हैं तो इसे अधिकार वाले उचित व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करें और बाकी काम वह करेगा। एक उचित व्यक्ति आपको तलाशना पड़ेगा जिसके पास पावर है, जिसके पास बुद्धि है, दिमाग है। हर कंपनी उन लोगों की तलाश करती है जो कुछ मूल्यवान दे सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे कंपनी में काम भी करना चाहते हो तो भी आप उसके बॉस नौकरी की जगह अपनी कार्य योजना भी उसके सामने रख सकते हो और अपने रिज्यूम की जगह अपनी कार्य योजना भी रख के आप नौकरी पा सकते हो दोस्तों। इससे अधिकार वाले उचित व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करो और बाकी काम वह करेगा। हर कंपनी उन लोगों की तलाश रही है जो कुछ मूल्यवान दे सके। दोस्तों ऐसा नहीं है कि कंपनियों में अभी छटनी हो रही है तो इसका मतलब ये है कि अभी मंदी है। जब कंपनियों में छटनी होती है तो इसका मतलब अनप्रोडक्टिव लोग निकाले जाते हैं और उसी कंपनी को उस समय भर्ती भी करनी पड़ती है और उनकी भर्ती करती है कि जो कुछ मूल्यवान दे सकते हैं, चाहे वह विचार हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मूल्यवान आपका विचार भी हो सकता है, चाहे आप विचार दे सकते हैं, सेवाएं हों या मूल्यवान संपर्क आप कंपनी को दे दीजिए, आप तो भी आप उसके लिए फ़ायदेमंद हैं। हर कंपनी के पास उस व्यक्ति के लिए जगह है जिसके पास एक ऐसी निश्चित कार्य योजना है जो कंपनी के लाभ के लिए है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हर कंपनी के पास ऐसे लोगों की डिमांड रहती है जिसके पास ये कार्य योजना, एक प्लान होता है और कंपनी के लाभ के लिए वो होना चाहिए। प्रक्रिया की इस शैली में कुछ दिनों या सप्ताहों को अतिरिक्त समय लग सकता है। जो लोग हड़बड़ाहट में मुझे नौकरी अपना रिज्यूम बनवा लिए, यहाँ दिए वहाँ दिए, रिज्यूम खुद के अंदर नहीं देख रहे हैं कि मैं क्या दे सकता हूँ, उन लोगों को हो सकता है वो संतुष्टि न मिले जो आप अच्छी तैयारी करने के बाद अपना करियर शुरू करेंगे तब मिलेगी। लेकिन आय में प्रक्रिया की इस शैली में कुछ दिनों या सप्ताहों का अतिरिक्त समय लग सकता है दोस्तों, लेकिन आय में, उन्नति में और पहचान में जो अंतर होगा वह छोटे वेतन पर कड़ी मेहनत के वर्षों की बचत आपको करा देगा। जब आप एक प्लानिंग से अपना करियर शुरू करते हैं दोस्तों, तो क्या होगा कि अगर आप छोटी नौकरी करते हैं तो उसमें जो कई साल आप मेहनत करते हैं वो आप कुछ सालों में या कुछ महीनों में यहाँ से कमा सकते हैं जब आप प्लानिंग के साथ अपने करियर को शुरू करेंगे। इसके कई फ़ायदे हैं। एक मुख्य फ़ायदा यह है कि यह अवसर एक चुने हुए लक्ष्य तक पहुँचने में 1 से 5 साल तक का समय बचा लेगा। आप वैसे बिना प्लानिंग के काम करिए और प्लानिंग से काम करिए, तो जो प्लानिंग से काम करेंगे उसमें और जो बिना प्लानिंग के काम करेंगे उसमें, अगर आप प्लानिंग से काम करेंगे तो आपका 1 से 5 साल का समय बच सकता है। किसी भी चीज़ में दोस्तों प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए। दोस्तों इसका एक मुख्य फायदा यह है कि अक्सर एक चुने हुए लक्ष्य तक पहुंचने में 1 से 5 साल तक का समय बच जाता है। एक व्यक्ति जो सीढ़ी पर आधे रास्ते से शुरुआत करता है, एक सीढ़ी है वो आपको चढ़ना है। एक व्यक्ति जो सीढ़ी पर आधे रास्ते से शुरुआत करता है, सोच समझकर और सावधान योजना के द्वारा ऐसा वो करता है, वो कौन हो सकता है? आम आदमी भी हो सकता है और आपके बास का बेटा भी हो सकता है। तो बास के बेटे को छोड़कर आप अपने बारे में सोचिए। बास का बेटा भी आपको उसको बनी बनाई चीज़ें मिलती हैं, वो आधे से शुरू करता है। आप भी अगर निश्चित योजना के साथ शुरू करेंगे दोस्तों, तो आप भी आधी सीढ़ी
चढ़े रहेंगे और केवल आपको आधा ही सफ़र तय करना पड़ेगा। दोस्तों ये तो था, आज हमने आपको बताया वो पद कैसे पाएँ जो आप चाहते हैं। इसके लिए आप प्लानिंग के साथ काम कीजिए। आपको हमारे वीडियो कैसे लगा इस पर आप ज़रूर कमेंट और शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।